Hello guys, welcome to Trading Tales. This is 1st April 2023 and this is the post market analysis of बैंक निफ्टी. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट कैसे करी और हमारी लाइव मार्केट एनालिसिस क्या थी उसको लेके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कैंडल. आज मार्केट जो है आपका गैप अप ओपन होता है. गैप अप ओपन होने के बाद उसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और रेड कैंडल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग विक दिखाई दे रही है. यूजुअली क्या होता है जब मार्केट में इस तरीके की लॉन्ग विक बनती है सेलिंग कैंडल पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं थिंकिंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू क्रॉस बियॉन्ड दिस प्रीवियस डे क्लोज. और वो चीज़ हुई भी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मार्केट में जब भी आपका ओपनिंग सेटअप होता है, कोई भी ओपनिंग सेटअप आप अगर बना रहे हैं अपने हिसाब से, तो आपको स्टार्टिंग के 30-35 मिनट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो आपको उस हिसाब से उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करना चाहिए. हमारी भी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है पिंक लाइन की ओपनिंग सेटअप पे, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हुई, तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड आज बना ही नहीं था. उसके बाद आप ये वाली कैंडल देखिए ध्यान से. ये एक सेकंड कैंडल जो है, आप इसको हैमर भी बोल सकते हैं, आप इसको पिन बार भी बोल सकते हैं, आप इसको डोजी भी बोल सकते हैं. ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई. अब यूजुअली मुझे एक क्वेश्चन आया था लाइव मार्केट में कि क्या हम इस हैमर पिन बार या डोजी पे बाय ट्रेड ले सकते हैं क्या. सो द आंसर इज नो, नहीं ले सकते हैं. बिकॉज जब भी कोई हैमर बनती है या पिन बार बनती है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, वो कैंडल तभी सक्सेसफुल होगी जब आपका पीछे से सेलिंग आ रहा है और उसके बाद वो कैंडल बनी है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये मार्केट आपका स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद ही ये कैंडल फॉर्म हो गई है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए हमें इस कैंडल को, ये ऑल्दो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर बनी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन बार है ये, लेकिन ये हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि जो इसका लोकेशन है, जो इसका टाइम ऑफ फॉर्मेशन है, वो बहुत गलत है. वो बाकी फैक्टर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सो हमें ये ट्रेड करना ही नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई अगर मान लीजिए 5-6 कैंडल 7 कैंडल यहाँ से सेलिंग होती हुई आ रही है, एक डाउन ट्रेंड होता, और डाउन ट्रेंड होने के बाद अचानक से एक ऐसी पिन बार या डोजी कैंडल या हैमर कैंडल बन जाती, तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ यहाँ पे बहुत सेलिंग हो रही थी, यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड हो गए प्राइस के लिए, और यहाँ से हम लोग एक फास्ट मूव देख सकते थे ऊपर की तरफ, बट वैसा कुछ था नहीं, तो हमें इस कैंडल को अवॉइड करना था. अब ये कैंडल एक लॉन्ग विक कैंडल भी है. मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको आज फिर से बता रहा हूँ कि लॉन्ग विक कैंडल जब भी आपकी बनना शुरू हो जाए, तो आपको ये समझना है कि मार्केट आपका रेंज बाउंड हो सकता है, और ये हमने बहुत बार देख चुके हैं. इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, लॉन्ग विक बना है, यहाँ पे देखिए आपके डबल साइडेड विक्स बने हैं, यहाँ पे देखिए डबल साइडेड विक बना है, यहाँ पे देखिए डबल साइडेड विक बना है, यहाँ पे देखिए सिंगल लॉन्ग विक बना है, यहाँ देखिए सिंगल लॉन्ग विक बना है. तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि लॉन्ग विक कैंडल है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट को कूल डाउन होने के लिए. अब आप सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करिए, मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, आप सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करिए कि मार्केट जो था आपका, मार्केट पहले इस रेंज में था. ठीक है, ये आपकी रेंज जो है वो यहाँ थी और ये आपका यहाँ पे था. अब ये रेंज मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी, जब यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड बनी, थर्ड बनी, फोर्थ फिफ्थ बनी, तो मैं समझ गया कि ठीक है अब यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो रही है. अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है. अगर इस रेंज को ब्रेक करके कोई हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे. तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं आज, और यहाँ पे जाके आपका कोई भी ट्रेड जो है बनता ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको डे हाई पे क्या करना है, अवॉइड करना है एंटर करने से. तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये वाली कैंडल जो है ये आपका डे हाई था. जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होता है, ये एक तरीके का रेंज ब्रेकआउट भी था, और रेंज का जो हाई था वो आपका डे हाई भी था. ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रैपिंग होती है. मैंने आपको ये चीज़ लाइव मार्केट में अपडेट करी हुई थी कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है. ट्रैपिंग होने के बाद आपका जो ये है डे हाई बन जाते हैं. ठीक है, जो ये लाइन है ये आपका डे हाई बन जाते हैं. ठीक है, तो ये देखिए हम इसको यहाँ पे से मार्क करके रख देते हैं अभी के लिए. ये डे हाई हो गया. डे हाई होने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट वापस कंसोलिडेट कर रहा है. देखिए पहले मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा, उसने यहाँ पे एक छोटा सा मूव दिया, रेंज तोड़ा, वापस कंसोलिडेट करा. अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. अब देखिए आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, मैं एक यहाँ पे वापस से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, आप उस रेक्टेंगल पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का. ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके आप इसका लो ये मान लीजिए, और ये आपका यहाँ तक, ये रेड कैंडल तक हमारा रेक्टेंगल है. ठीक है, और ये इसका हाई हो गया, और ये हमारा डे हाई भी है. वापस से क्या हुआ, देखिए मार्केट पहले एक रेंज में था, बाहर निकला रेंज से, वापस एक रेंज में आ गया. ठीक है, वापस एक रेंज में आया. रेंज में आने के बाद इसने वापस वही सेम चीज़ रिपीट करी, ब्रेकआउट करा. ब्रेकआउट पे ट्रैपिंग हुई. मैंने आपको यहाँ पे भी अपडेट करा था कि यहाँ पे डे हाई पे फिर से ट्रैपिंग हो रही है. यहाँ पे हुई ट्रैपिंग, डे हाई टूटा. बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे जंप इन करा होगा थिंकिंग कि हाँ जो डे हाई है अब लगातार टूट रहा है. लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि मार्केट को अगर मूव देना होता तो मार्केट एक फास्ट मूव देता हमें, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स है वो धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहे हैं. लेकिन मार्केट में जो एक पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस है ना, वो हमें यहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहा है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, और बाइंग भी हो रही है तो कैसे हो रही है, बहुत स्लो स्लो हो रही है. सेलर्स भी उसमें जंप इन कर रहे हैं. तो ये आपका फर्स्ट रेंज था, ये आपका सेकंड रेंज बन गया. सेकंड रेंज बनने के बाद मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट करा, ट्रैपिंग करी, वापस ब्रेकआउट करा, वापस ट्रैपिंग करी, वापस ब्रेकआउट करा, और यहाँ से ये धीरे 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 वापस से आपका जो मार्केट है एक रेंज में चला गया. अगर मैं आपके लिए थर्ड रेंज मार्क करूँ,
तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद आपका यहाँ कहीं पे देखिए, यहाँ कहीं पे आपका रेंज बना और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, तो यहाँ कहीं पे आपकी थर्ड रेंज बनी। तो आप ये चीज़ समझिए, हम अगर चार्ट का एक ओवरव्यू देखें, ठीक है? हम अगर चार्ट को एक थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ मैं। अगर आप चार्ट को इस तरीके से देखेंगे, ठीक है? आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक मूव दिखाई दे रही है। 1 मिनट ओके, ये रहा। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको ये जो मूव है, ये मूव आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे। लेकिन ये मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चार्ट पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया होता या मैंने इस पॉइंट पे बाय कर लिया होता और यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव मैं कैप्चर कर लेता। ये मार्केट बनने के बाद ये सारे थॉट्स आना बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट को ट्रेड करते हो, तो आपको ये देखना है कि आपका मार्केट मूव कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केट जो है, जो आपका मार्केट है, वो सबसे पहले तो क्या करता है कि उसने सबसे पहले एक यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट, हम लोग यहाँ पे थे। तो मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करा यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद फिर क्या करा उसने, फिर से एक रेंज बनाई यहाँ पे रेंज बनाने के बाद उसने फिर एक ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पे उसने एक रेंज बनाई। तो मार्केट 3 रेंजेस में होके मूव हुआ है, तो वहाँ पे आपका ट्रेड पिक करना पॉसिबल ही नहीं था। अगर किसी ने कोशिश की होगी ट्रेड पिक करने की, तो आई एम डैम श्योर कि उस बंदे का या तो ट्रेड ब्रेक इवन पे निकला होगा या तो उसे लॉस हुआ होगा, क्योंकि आज प्रॉफिट बनाने का चांस था ही नहीं मार्केट में। मार्केट जो आपका मूव हुआ है, वो हुआ है 40,540 से लेके 40,850। मतलब आपका मार्केट 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था, जो ऊपर की तरफ भी हुआ है मूव, लेकिन जिस तरीके का एक फास्ट मूवमेंट हमें चाहिए होता है, वो था नहीं आज मार्केट में। ठीक है? तो यहाँ पे हमने अब तक क्या डिस्कस करा है कि ये वाला कैंडल जो था, सेकंड कैंडल जो हमने यहाँ पे, 1 मिनट में चार्ट को थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। जो यहाँ पे सेकंड कैंडल थी, वो हैमर की तरह हम क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? उसके बाद हमने डिस्कस करा कि आज डे हाई पे कैसे मल्टीपल ट्रैपिंग्स हुई थी। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और आया था आज लाइव मार्केट में कि आप मान लीजिए, हाँ, एक कहाँ गया वो पैटर्न, कहाँ गया? ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मुझे कि ये जो चीज़ है, ये रेड कैंडल है, ये इन तीनों कैंडल्स को एनगल्फ कर रही है, तो क्या ये फेलियर ऑफ एन पैटर्न है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसने इन तीनों कैंडल्स को एनगल्फ किया हुआ है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, यू आर राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि एन पैटर्न का फेलियर मतलब क्या होता है? एन पैटर्न का फेलियर मतलब मार्केट ने एन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो एन बना नहीं पाया। दैट इज द फेलियर ऑफ एन पैटर्न। ठीक है? उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि एन पैटर्न उसने बनाने की कोशिश भी नहीं करी और पहले ही आपको कोई सेटअप मिल जा रहा है और आप ट्रेड कर रहे हो उसमें। या ये भी मतलब नहीं कि आपका अगर एन सेटअप बन के स्टॉप लॉस हो रहा है, तो दैट इज द फेलियर ऑफ एन सेटअप। नहीं, इन सेटअप का सिंपल सा यही मतलब है कि मान लीजिए ये आपका प्राइस है, ये यहाँ पे हवर कर रहा है और इसने ये क्रॉस किया होता। अगर कोई कैंडल इस पिंक लाइन के ऊपर सस्टेन की होती और फिर वहां से हमें कोई ऐसा सिनारियो अगर मिलता, तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पे आपका फेलियर ऑफ एन सेटअप एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एन बनाने की कोशिश की लेकिन वो बना नहीं पाया, उससे पहले ही हमारा फेलियर सेटअप एक्टिवेट हो गया। वही सेम क्वेश्चन मुझे वापस यहाँ पे भी आया था। ये देखिए, 1 2 3 एनगल्फ हो गई, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये यहाँ पे कोई भी कैंडल इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी और लाइन को क्रॉस करके क्लोज ही नहीं कर पा रही थी। तो उसने एन पैटर्न बनाने को ट्राई नहीं करा, बिकॉज जो आपका वैलिड एन पैटर्न है वो हमेशा लाइन के ऊपर बनता है, लाइन के नीचे कभी भी नहीं बनता। ठीक है? यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो है एन पैटर्न है। नहीं, हाँ, मैंने आपको बार बार एन पैटर्न के वीडियो में, फेलियर में यही चीज़ समझाई है कि जो आपका एन पैटर्न है वो हमेशा किसी भी लाइन के ऊपर, चाहे वो पिंक लाइन हो, ब्लू लाइन हो, व्हाइट लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसके ऊपर बनना चाहिए। अगर वो चीज़ उसके नीचे बन रही है, तो डेफिनेटली आपका वो एन पैटर्न है ही नहीं। भले वो बिग एन पैटर्न की तरह है, लेकिन वो एन पैटर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको सुबह एक चार्ट पोस्ट किया था मॉर्निंग में कि एक 21 मार्च का चार्ट था और मैंने आज का चार्ट, वो दोनों चार्ट सिमिलर लग रहे थे। तो मुझे एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे याद था कि ये चार्ट 21 मार्च का है? तो देखिए, आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मुझे वो चीज़ इसलिए याद थी क्योंकि मैं एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करता हूँ और जब आप चार्ट्स को बार-बार देखते रहते हो ना, तो आपको वो चार्ट्स याद हो जाते हैं। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई मतलब स्पेशल चीज़ नहीं है मेरे पास। जब आप उस चीज़ को बार-बार देखते रहोगे, तो आपको भी वो चीज़ याद हो जाएगी। सो आपको अगर ट्रेडिंग में सच में अच्छा बनना है, तो आपको ट्रेडिंग में अगर सच में अच्छा बनना है, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको चार्ट्स रीड करना होगा मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है? मैं इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी-सी अभी बात करता हूँ। ठीक है, चलिए हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको चार्ट आइडेंटिफिकेशन या आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कैसे समझ में आएगा? जब आप किसी चीज़ को, आप एक चीज़ पकड़िए, आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बैंक निफ्टी ही ट्रेड करिए, आप अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो आप निफ्टी ही ट्रेड करिए। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, कोई भी स्टॉक हो, एक स्टॉक को आप पकड़ के
उसको आप रोज़-रोज़ उस चार्ट को देखिए। आपको धीरे-धीरे उस चार्ट का पैटर्न समझ आने लगेगा। उस चार्ट की आपको चीज़ें धीरे-धीरे आइडेंटिफ़ाई होना स्टार्ट हो जाएँगी कि वो चार्ट मूव कैसे करता है, कहाँ पे वो स्टॉप लॉस देता है लोगों को, कहाँ पे वो ट्रैपिंग करता है, कब ट्रैपिंग करता है, कैसे ट्रैपिंग करता है। वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ आने लग जाएँगी। तो आपको चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी पैटर्न हो या कुछ भी हो, वो आपको तभी हेल्प करेगा जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। आप उस चीज़ को लेके प्रॉपर्ली अपने माइंड में क्लियर हो कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है? ज जब मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाना स्टार्ट करा था बैंक निफ्टी के लिए अराउंड दीज़ लाइन्स, तो मेरा भी ट्रायल एंड एरर था कि जब ये पिंक लाइन का सेटअप था, मान लीजिए जब मैंने रूल्स इसके फॉर्म करे थे, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि ये चीज़ बार-बार होने से मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने एक रूल ऐड करा कि ठीक है, ये चीज़ अगर हुई तो मेरे को इस सेटअप को अवॉइड करना है। तो आपको भी वैसे ही एक आप सेटअप बनाइए अपना और कुछ रूल्स बनाइए उसके, और रूल्स बनाने के बाद उस चीज़ पे आप स्टिक रहिए, ठीक है? आपके पास रिकॉर्ड होना, डेटा होना, स्टैट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट है उसमें हर चीज़ 50-50 होती है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आपके फ़ेवर में कब आ सकता है। अगर आपको ये चीज़ पता है, आपके पास डेटा पड़ा है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स पड़ी है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न ने पास्ट में इतने बार काम किया है, इतने बार फेल हुआ है, तो जब वो चीज़ वापस से होगी मार्केट में नेक्स्ट टाइम कभी भी, तो आप उस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको वो चीज़ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है, आपको पावर समझना पड़ेगा डेटा का एंड स्टैट्स का। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, तो आप प्रॉपर्ली अपने स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, और जब आप उसको ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, तो आप उस पे ईज़िली ट्रेड ले सकते हो कॉन्फिडेंटली, और तभी आपको जो पैसा आपके चार्ट पे बन रहा है, वो एक्चुअल में आपके अकाउंट पे बनेगा। और कोई इसमें मैजिकल ट्रिक नहीं है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और वो विश्वास आपके डेटा, आपके स्टैटिस्टिक्स से ही आएगा। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये पॉइंट है कि आपके पास पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दोनों होनी चाहिए साथ में। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है? उनको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ वो पेशेंट नहीं रह पा रहे हैं। उनको रूल सारे पता है, उनको एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी पता है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, वो भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने पैटर्न का या अपने सिस्टम का वेट नहीं कर पा रहे हैं पेशेंटली, जिसकी वजह से वो कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक निफ्टी पे ट्रेड करें, ये चीज़ मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था मैं, कि जब आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं या आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, कल आप अ, निफ्टी ट्रेड करने लगे, बैंक निफ्टी में अगर लॉस हो रहा है, तो या आप कोई स्टॉक पकड़ के ट्रेड करने लगे, नहीं। आपको एक चीज़ पे पहले फोकस करना है, आप उस एक चीज़ को अच्छे से सीख जाइए, उसके मूवमेंट को समझ जाइए, उसके बाद आप धीरे-धीरे नेक्स्ट चीज़ पे मूव करिए। मान लीजिए जैसे आपने साल भर प्रैक्टिस करी बैंक निफ्टी पे, आप कंसिस्टेंटली आपने एक सिस्टम बनाया है, एक पैटर्न बनाया है, और आप उस पे धीरे-धीरे ट्रेड कर रहे हो। आपकी एक्यूरेसी जो पहले 40-50% थी, वो कंसिस्टेंसी की वजह से 60-70%, 80% बहुत आराम से पहुँच जाएगी, क्योंकि जब आप उस चीज़ को रोज़ देख रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं आपकी मिस्टेक्स समझ आने लग जाएँगी। अब जिन्होंने पिछले 5-6 वीडियो से कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अब वो डे हाई पे ट्रैप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, वो अब डे हाई की ट्रैपिंग से हमेशा बचेंगे। क्योंकि ऑल्दो हो सकता है कि हाँ, कभी-कभी ऐसा हो कि वो डे हाई तोड़ के सीधे ही ऊपर चला जाए, लेकिन आपको वो चीज़ जो होगी वो 10 में से 3 बार होगी या 4 बार होगी, लेकिन 6 के 6 बार तो वो आपको ट्रैप कर रहा है। तो आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा है। अगर वो लूज़िंग साइड ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है कंप्लीटली। तीसरी हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हुए। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है नॉलेज। जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके या कोई स्टॉक को लेके, तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आपके पास चाहे करोड़ों में पैसा पड़ा हो, लेकिन वो आपके लिए ज़ीरो ही है। अगर आप वो मार्केट में बिना नॉलेज के डालेंगे, तो आपका वो पैसा आज नहीं तो कल ज़ीरो होने वाला है। तो मार्केट में एक बहुत ही फ़ेमस कोट है कि मार्केट में जिन लोग सुबह सिर्फ़ पैसा लेके आते हैं, वो मार्केट बंद होने तक शाम को नॉलेज लेके जाते हैं, और जिन लोग सुबह नॉलेज लेके आते हैं, वो लोग मार्केट बंद होने के बाद पैसा लेके जाते हैं। तो आपको अल्टीमेटली नॉलेज के पीछे भागना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग नॉलेज गेन करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। उनको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए कि आज हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं, कल हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ। चीज़ें ऐसे बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। आपको सबसे पहले आपका एक सिस्टम बनाना होगा, आपको उससे अराउंड नॉलेज गेन करनी होगी, ताकि आप मार्केट को ट्रेड कर सकें। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर मार्केट में 100 तरीके की चीज़ हो रही है, तो आपको 100 की 100 तरीके की चीज़ आनी चाहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, आपको
बॉलिंजर बैंड भी आना चाहिए, आपको फिबोनाची भी आना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन भी आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। नहीं, अगर मार्केट में 100 तरीके की चीज़ है, तो आपको कोई एक चीज़ ढूँढनी है जो आपको सूट करती है, जिससे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कैंडलस्टिक्स में कंफर्टेबल हो, तो आप कैंडलस्टिक को ट्रेड करो। अगर आप बॉलिंजर बैंड में कंफर्टेबल हो, आप बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करो। अगर आप फिबोनाची में कंफर्टेबल हो, आप फिबोनाची को ट्रेड करो, या कोई ऐसा इंडिकेटर है, आरएसआई है, स्टोकास्टिक है, मैकडी है, आप अगर वहाँ पे कंफर्टेबल हो, तो आप उस चीज़ को ट्रेड करो। लेकिन सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो चीज़ हो क्यों रही है मार्केट में। अगर आप ये समझ गए, तो आप बहुत आराम से मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डेवलप होगी जब आपके पास नॉलेज होगा, वो है आपकी गट फीलिंग। अब गट फीलिंग कैसे आएगी आपकी? जैसे मान लीजिए आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है? ट्रेड लेने के बाद आपको कहीं न कहीं एक आवाज़ आती है अंदर से कि यार ये चीज़ ना सही है, ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ये सही है। लेकिन वो थॉट प्रोसेस के भी ना 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है गैम्बलिंग वाला थॉट प्रोसेस कि ठीक है यार प्राइस अभी यहाँ से यहाँ पे जाएगा। लेकिन उसको बैक करने के लिए ना उस पर्सन के पास कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो एक खराब टाइप की गट फीलिंग है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम शायद 1-2 बार, 3 बार सही हो जाए, लेकिन बाद में वो गलती होगी। और एक दूसरी टाइप की गट फीलिंग होती है कि जो आपने उस चीज़ को पहले होते हुए देखा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कैसे पता कि हैमर 5, 6, 7, 10 कैंडल के फॉल के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, या डे हाई का जो आपका ट्रैपिंग है वो होता है। इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने उस चीज़ को पास्ट में होते हुए देखा है, बहुत बार देखा है मैंने होते हुए, और उसको देखते मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि ठीक है यार, ये चीज़ पहले भी हुई है और अभी भी होगी, क्योंकि मार्केट जो है ऑल्दो डायनामिक है, लेकिन मार्केट अपनी चीज़ों को ना रिपीट करता रहता है। रोज़ बिल्कुल नहीं रिपीट करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम बेसिस पे मार्केट का जो बिहेवियर है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, क्योंकि मार्केट एक साइकिल में मूव होता है, एक वेवलेंथ में मूव होता है, और वेव्स अपने आप को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। ठीक है? तो आपको वो गट फीलिंग तभी आएगी जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज आपके पास तभी होगा जब आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने सिस्टम के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नॉलेज और गट फीलिंग के साथ डेवलप करनी है, वो है फोकस। फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आप ये चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज भी है, ठीक है? आपको मार्केट की समझ हो गई है, मार्केट कब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, कहाँ पे मूव करेगा। आपने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चूज़ करके आपके पास एक ठीक-ठाक नॉलेज है। आपको उसके बेसिस पे गट फीलिंग भी आ रहा है, एंड यू आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लॉस डेफिनिटली होगा, लेकिन आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उस चीज़ को लेके सही हैं। लेकिन आपके पास फोकस नहीं है। मतलब आप 1 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 1 दिन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आज प्रॉफिट हो गया, ठीक है? और आप बहुत खुश हैं, फिर आप बोलेंगे ठीक है, मुझे हफ्ते भर ट्रेड नहीं करना, अब मैं नेक्स्ट हफ्ते ट्रेड करूँगा, या मैं शायद फिर कभी ट्रेड करूँगा। और नेक्स्ट हफ्ते क्या होता है, जब आप नेक्स्ट हफ्ते मार्केट में आते हो, तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में फँस जाता है। तो वहाँ पे आपका कुछ भी काम बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज़ दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो रेंज बाउंड मार्केट में काम करती ही नहीं है। तो हुआ क्या, जब लास्ट हफ्ते मार्केट परफ़ॉर्म कर रहा था अच्छे से, तब आपने वहाँ पे फ़ोकस जो है वो लूज़ कर दिया, और फ़ोकस लूज़ करने की वजह से आपके जो अच्छे ट्रेड्स थे, अपॉर्च्युनिटी जो थी वो छूट गई आपसे, और वो छूटने के बाद आप नेक्स्ट हफ्ते आते हैं मार्केट में, और वहाँ पे आप इम्पेशेंट हो जाएँगे, बिकॉज़ आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, और जब आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप इम्पेशेंटली गलत ट्रेड लोगे, बिकॉज़ ऑल्दो नॉलेज है आपके पास गट फीलिंग भी है, लेकिन फोकस नहीं होने की वजह से आप इम्पेशेंट हो जाओगे, और इम्पेशेंट होने की वजह से फिर आप गलत ट्रेड्स लोगे, और उसकी वजह से आपका अकाउंट धीरे-धीरे लॉस में जाने लगेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ अ ट्रेडर, जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ना एक अलग लेवल पे पहुँचा देते हैं। उसके बाद आप पेशेंट भी हो, आप कंसिस्टेंट भी हो, आप प्रॉपर्ली उस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली रोज़ उस काम को कर रहे हो, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी फेलियर। आपका एक सेट टाइम है कि ठीक है, मुझे मार्केट को 9 से 11 ट्रेड करना है, तो आप वो चीज़ रोज़ कर रहे हो। तब आपको जाके कहीं उस टाइम पे क्या होता है, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ आने लगेंगी, जिससे आपका नॉलेज बिल्ड होगा। नॉलेज बिल्ड होने के साथ-साथ आपको गट फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपको गट फीलिंग आएगी, आपको उस वक़्त भी फ़ोकस्ड रहना है, और जब आप फ़ोकस्ड रहोगे, तो देन आप वही सेम चीज़ रिपीट करते जाओगे, और धीरे-धीरे करके आपका जो अकाउंट है, वो ग्रो होता जाएगा। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली कि हमें मार्केट में कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि हमें मार्केट को ट्रेड कब नहीं करना है। आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख देता हूँ। मैं ठीक है?
आपको मार्केट में ये चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है। बिकॉज़ देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि आपको मार्केट से बाहर कब रहना है, तो आपका जो प्रॉफ़िट है, वो भी आप लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग पिछले 5 क्लासेस से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मार्केट में जभी भी लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स कि आपका रेंज बाउंड मार्केट होने वाला है। हम अगर अपने उस प्रीवियस नॉलेज को आज भी यूज़ करें, तो आज के मार्केट में कोई जो सिग्नल है, जनरेट ही नहीं हुआ हमारे लिए और हमें पता था कि हमें आज मार्केट से बाहर रहना है। जब एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर बनती है, कोई इन सेटअप बनता या कोई और सेटअप बनता, तो हम लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। तो इससे हुआ क्या? हमारा कोई लॉस नहीं हुआ और लॉस ना होने की वजह से जो हमने पिछला प्रॉफिट किया हुआ है, चाहे वो 1 हफ्ते पहले का हो, 2 हफ्ते पहले का हो, वो आज भी अकाउंट में वैसा ही पड़ा है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि आपको एक विनिंग ट्रेड पाने के लिए ना, उसके पीछे की साइकिल बहुत बड़ी होती है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है, उस अपॉर्च्युनिटी को पहचानना होता है। एंड द हार्डेस्ट पार्ट कि आपको वो ट्रिगर, वो बाय का जो आपका बटन है, वो प्रेस करना होता है और वो प्रेस करने के लिए ना आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी फ़ियर होगा ना, तो आपको बाय का बटन प्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो एक विनिंग ट्रेड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपको एक स्किल लगता है, नॉलेज लगता है, कंसिस्टेंसी लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है। लेकिन आपको एक लूज़िंग ट्रेड करने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ लगती है, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशंस, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें मार्केट में बहुत ध्यान से ट्रेड करना होता है, बहुत आराम से, बहुत ही शांत माइंड के साथ ट्रेड करना होता है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने आज जानबूझ के लाइव मार्केट में डेटा डाला था आप लोगों के लिए कि जो अप्रैल का मंथ है, उसमें हमें 20 ट्रेडिंग डेज़ मिले हैं, जिसमें से हमें 3 दिन छुट्टियाँ हैं, तो हमारे पास 17 दिन ही बचते हैं ट्रेडिंग के लिए। 17 दिन में से आज का जो डे है, वो डे मुझे कोई भी सिग्नल नहीं आया, लेकिन मैं सैड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 16 और दिन पड़े हैं मार्केट को ट्रेड करने के लिए। मेरे पास एक गोल है दिमाग में कि ठीक है, मुझे इन 16 दिनों में ये टारगेट अचीव करना है। मैं उसके अगर आस-पास भी पहुँच जाऊँगा, सो मैं बहुत खुश हूँ, और अगर नहीं भी पहुँचा तो मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी मेरा लॉस हो रहा है, वो मेरे प्रॉफ़िट से कम हो और मेरा प्रॉफ़िट जो है वो मेरे लॉस से हमेशा ज़्यादा हो। और वो करने के लिए आपको मार्केट में कुछ बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट में ट्रेड कब करना है, कब आपको मार्केट से बाहर रहना है और किन कंडीशंस में आपको मार्केट को ट्रेड करना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, तो आप प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? देखिए, यूजुअली क्या होता है, बिगिनर्स ये गलती करते हैं और मैंने भी ये गलती एक टाइम पे की हुई है कि जब हम मार्केट को ट्रेड करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग मार्केट को हमारी एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर दोगे। मार्केट को एक तरीके से आप रिवेंज लोगे और आप सोचोगे कि यार ठीक है, या तो मैं इससे अभी सारा जो मेरा पैसा है रिकवर कर लेता हूँ, फिर मैं देखूँगा ही नहीं मार्केट को। तो अगर आपको मार्केट को देखना ही नहीं था, तो आपने मार्केट में पैसे क्यों डाले? पहले तो आप ये चीज़ सोचिए, जो आपका माइंडसेट है ना, आपके माइंडसेट को आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। जो-जो चीज़ें हम अपने एक्स के साथ करते हैं, वही-वही सेम चीज़ें हम मार्केट के साथ भी करने लगते हैं। जैसे हम हमारी एक्स का फ़ोन नहीं उठाते, कॉल्स का रिप्लाई नहीं देते, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते, बात नहीं करते। हम मार्केट को भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इग्नोर करने लगते हैं और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली मार्केट में हमारा लॉस होता है, या तो जो हमारा पैसा पड़ा है, वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में हमें मार्केट को हमारी एक्स की तरह नहीं ट्रीट करना है, हमें उसको हमारी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई अगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी होगा, तो आपने जब उसको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया होगा या आप कोशिश कर रहे रहोगे अप्रोच करने की, तो आपने सबसे पहले उसकी लाइक्स जानी होंगी, डिसलाइक्स जानी होंगी। फिर आप धीरे-धीरे करके बात करना स्टार्ट किया होगा, अप्रोच किया होगा और फिर आप धीरे-धीरे करके उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने लगे रहोगे। तो वही सेम चीज़ आपको मार्केट के साथ भी करनी है। मार्केट कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। आपको मार्केट को अगर लर्न करना है, आपको मार्केट को समझना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। आप मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट आपका उतना ही फ्रेंड बनता जाएगा। आपको धीरे-धीरे करके वो अपने सीक्रेट्स बताने लगेगा और वो आपको दिखेगा, अपने आप दिखाई देगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मार्केट में सिर्फ़ 1 महीना ऑब्ज़र्व करो मार्केट को, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है और आप वहाँ पे कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हो, वैसा नहीं। मार्केट में 6 घंटे आप कैंडल को समझने की कोशिश करो कि कैंडल आपसे क्या बोलना चाह रही है, उसका प्राइस एक्शन क्या है। वो कोई पैटर्न को रिपीट तो नहीं कर रही, या कोई अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, वो उसको रिपीट तो नहीं कर रही बार-बार। इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट का जो है रिएक्शन क्या होता है, आप इन सारी बातों को धीरे-धीरे करके नोट डाउन करो। आई एम डैम श्योर आपको 1 महीने के अंदर, आप आज अगर ज़ीरो पे खड़े हो, तो आप 1 महीने के अंदर-अंदर आप एटलीस्ट 25-30 पे पहुँच जाओगे। मार्केट को लर्न करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो सबसे सिंपल चीज़ है ना, हम उसको ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो है टाइम स्पेंड करना। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वैसे ही आप
मार्केट के साथ भी टाइम स्पेंड करो, तो आपको धीरे-धीरे मार्केट डेफ़िनेटली समझ में आएगा और आप सीख जाओगे मार्केट को। ये एक ही तरीका है मार्केट को सीखने का। अगर आप इस तरीके को छोड़ते हो, अवॉइड करते हो, तो आप चाहे कितने भी पैसे ला दो मार्केट में, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन आप मार्केट को सक्सेसफुली ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे और ये एक हार्ड फैक्ट है। आप इस फैक्ट को जितने जल्दी समझ लोगे, आपके लिए चीज़ें उतनी ही सिंपल हो जाएँगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको मार्केट के साथ जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको एक एज बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको वापस एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में एक बहुत अट्रैक्टिव लड़की है, ठीक है? और पूरा कॉलेज जो है उससे अट्रैक्टेड है। लेकिन होता क्या है कि जब उस एक पर्सन से बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं और आपको उस क्राउड से अगर स्टैंड आउट करना है, तो आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली करनी होंगी, जिससे उस पर्सन का जो अटेंशन है वो आप पे जाए। द सेम वे मार्केट में जो चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वो चीज़ करोगे, तो ऑपरेटर को बहुत ईज़िली पता चल जाएगा कि आपको ट्रैप कहाँ पे करना है, आपको फँसाना कहाँ पे है, और वहाँ पे फँसने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में पैसा ही नहीं बनता है, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी भले कोई भी हो, चाहे आप कैंडलस्टिक का ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कोई इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपका एज थोड़ा बहुत होना चाहिए। एज आप कैसे बना सकते हो? मान लो आप अगर बॉलिंजर बैंड को ट्रेड कर रहे हो, यूजुअली आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको लाखों में स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएँगी बॉलिंजर बैंड पे। आप उसमें से 5-6 स्ट्रैटेजीज़ देखो, ठीक है? देखने के बाद आप उसमें से एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करो कि उन क्रिएटर्स ने कौन-सी एक बात है जो बताई है आपको। जैसे मान लो कि आपने 5 क्रिएटर्स की वीडियो देखी और उस एक वीडियो में से आपको कोई एक चीज़ समझ आई इम्पोर्टेंट, वो आपने नोट डाउन कर लिया, जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपको थोड़ी यूनिक लगी, जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी। दूसरे क्रिएटर का कंटेंट देखा, कुछ यूनिक चीज़ पता चली। तीसरे क्रिएटर का कंटेंट देखा, कुछ और चीज़ पता चली। आप हर एक क्रिएटर का यूनिक पॉइंट लिखते जाइए। लिख लिया आपने, लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको चार्ट पे आना है और चार्ट पे आके उसको आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करना है कि ठीक है, आज मैंने ये 5 चीज़ें सीखी और ये 5 चीज़ों में से मेरे इंस्ट्रूमेंट पे कौन-सी 3 चीज़ें या 4 चीज़ें वर्क करती हैं। फिर आपको उसके अराउंड स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रैक्टिस करना है। तो क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा, ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो पहले जो कॉमन नहीं है। उसके पॉइंट्स कॉमन है, लेकिन वो एक साथ कहीं पे कंपाइल्ड या कंबाइन करके सिखाए नहीं गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में बहुत फेमस स्ट्रैटेजीज़ देखी थी हमने लास्ट ईयर। 920 स्ट्रैटेजी देखी थी, 3 पीएम स्ट्रैटेजी देखी थी, ठीक है? 220 स्ट्रैटेजी देखी थी, पिन बार की स्ट्रैटेजी देखी है, ठीक है? हमने इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी देखी है। आई एम डैम श्योर कि आप सबने इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो भी किया होगा एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन होता क्या है कि जब एक क्राउड उन सारी स्ट्रैटेजीज़ को एट अ मास लेवल फॉलो करने लगता है, तो ऑपरेटर के लिए ये चीज़ समझना बहुत सिंपल हो जाती है कि क्राउड कहाँ पे क्या एक्ट करने वाला है। इसलिए वो स्ट्रैटेजी एक पॉइंट के बाद काम करना बंद कर देती है, फिर आप कोई दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाते हो। तो इसलिए आपका मार्केट में एक एज होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, जो आपको बाकी लोगों से अलग रखे मार्केट में, और तभी आप मार्केट से सक्सेसफुली पैसा निकाल सकते हो। ठीक है? सो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया आज, लेकिन कोई बात नहीं। जो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करा है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो बैंक निफ्टी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।